मित्रों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि धरती पर एक ऐसा पर्वत भी हो सकता है जहां कदम रखते ही समय आपका शत्रु बन जाए? कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही वैज्ञानिक चुप हो जाते हैं और साधु ध्यान में लीन हो जाते हैं। कहा जाता है, जो भी मनुष्य कैलाश के अत्यंत निकट पहुंचने की कोशिश करता है, उसके चेहरे पर अचानक बुढ़ापे की रेखाएं उभर आती हैं, मानो कुछ ही दिनों में उसने कई वर्षों का जीवन जी लिया हो। क्या यह सिर्फ थकान है या फिर समय वहां अलग गति से बहता है? और यह भी संयोग नहीं लगता कि कैलाश के आसपास पहुंचते ही कंपास घूमने लगते हैं, जीपीएस सिग्नल गायब हो जाते हैं, ड्रोन हवा में भटक कर गिर जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति साफ शब्दों में कह रही हो, यहां आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दिसंबर 2024 तक 7,000 से ज्यादा अलग अलग लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। लेकिन कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,210 मीटर कम ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। पर आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर सफलतापूर्वक नहीं चढ़ पाया है। कुछ मान्यताएं कहती हैं कैलाश अंदर से खोखला है, कुछ कहती हैं उसके भीतर ही छिपी है रहस्यमयी शंभाला नगरी, जहां आज भी ऐसे प्राणी रहते हैं जो समय की सीमाओं से परे हैं। और फिर आती हैं नासा की सैटेलाइट तस्वीरें, जिनमें कैलाश की परछाई ध्यानमग्न योगी की मुद्रा जैसी दिखाई देती है। क्या यह महज संयोग है या कोई संकेत? कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां विशालकाय पैरों के निशान देखे, जिन्हें कुछ लोग यति बताते हैं। यहां तक कहा जाता है कि भारतीय सेना द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें आज भी सार्वजनिक नहीं की गईं, क्योंकि वे सवाल बहुत खतरनाक थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, कैलाश के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाते। हवा अचानक बेकाबू हो जाती है, इंजन जवाब देने लगते हैं। कहते हैं चीन का एक गुप्त मिशन चोटी के करीब पहुंचते ही अचानक रोक दिया गया। कारण आज तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया। पुराण कहते हैं कैलाश के भीतर आज भी चिरंजीवी वास करते हैं, अश्वत्थामा, हनुमान, परशुराम, और वहां समय का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। यात्रियों ने रात में ओम की गूंज, डमरू जैसी ध्वनि और रहस्यमयी कंपन महसूस करने का दावा किया है। क्या यह सिर्फ हवा है या किसी और लोक की उपस्थिति? मानसरोवर झील हमेशा शांत, स्थिर, दर्पण जैसी, और ठीक पास में राक्षस ताल हमेशा अशांत, तूफानी, उग्र। एक ही स्थान, दो बिल्कुल विपरीत स्वभाव क्यों? महाभारत कहता है पांडव मोक्ष की खोज में इसी मार्ग से गए थे, लेकिन एक एक करके वे गिरते चले गए। अंत तक केवल युधिष्ठिर ही क्यों पहुंचे? तो सवाल आज भी वही है, क्या कैलाश में वाकई कोई ऐसी शक्ति छिपी है जिसे आज तक विज्ञान समझ नहीं पाया? या फिर क्या सच ये है कि कुछ रहस्य सिर्फ समझने के लिए नहीं होते, बल्कि मानने के लिए होते हैं? तो फिर आइए इस वीडियो में कैलाश पर्वत के उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें दुनिया जानना चाहती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का चरित्र दृष्टि यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, कैलाश ये सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये पृथ्वी का वो स्थान है जहां विज्ञान अपने सारे नियम उतार कर रख देता है, जहां इतिहास चुप हो जाता है, जहां भूगोल रास्ता भटक जाता है, और जहां अध्यात्म भी सिर्फ संकेत देता है, उत्तर नहीं। दुनिया में आज तक हर ऊंचाई को इंसान ने जीत लिया। एवरेस्ट 8,848 मीटर है, 7,000 से ज्यादा लोग चोटी तक पहुंच चुके हैं, लाशें भी हैं, जीत की कहानियां भी हैं। लेकिन अब जरा इस सच्चाई को महसूस कीजिए, कैलाश पर्वत सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा है, एवरेस्ट से हजारों मीटर कम। फिर भी आज तक कोई भी इंसान उसकी चोटी को छू तक क्यों नहीं पाया? क्यों हर वो व्यक्ति जो कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करता है, या तो रास्ते में ही लौट आता है या फिर लौटकर जिंदा नहीं बचता? कहा जाता है
जो लोग कैलाश की चढ़ाई पर गए, उनके चेहरे कुछ ही दिनों में ऐसे बदल गए जैसे उन्होंने सालों साल का जीवन एक साथ जी लिया हो। झुर्रियां, सफेद बाल, कांपते हाथ, कुछ ही दिनों में बूढ़ा शरीर। और फिर आती है वो घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1930 ब्रिटिश पर्वतारोहियों का रहस्य। 1930 में ब्रिटेन की एक पर्वतारोही टीम कैलाश पर चढ़ने निकली। सिर्फ 8 दिन में जब वे लौटे तो ऐसा लग रहा था मानो 8 साल बीत चुके हों। डॉक्टर भी हैरान थे। कोई बीमारी नहीं, कोई जहर नहीं, कोई ऊंचाई का सामान्य असर नहीं। वे बच तो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 साल के अंदर टीम का एक एक सदस्य मर गया। कोई दिल का दौरा, कोई रहस्यमयी बीमारी, कोई अचानक मौत। और जो जिंदा बचे, वे इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। रूसी पर्वतारोही सरगई सिस्टिकोव की चेतावनी। रूस के प्रसिद्ध पर्वतारोही सरगई सिस्टिकोव कैलाश की चोटी के बेहद पास पहुंच गए थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी मेडिकल किताब में नहीं मिलता। उनका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा, पैर सुन्न हो गए, शरीर में अचानक भयानक कमजोरी, और सबसे डरावनी बात, सरगई सिस्टिकोव ने बाद में कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर मुझसे बात कर रहा हो, कह रहा हो बस एक कदम और नहीं। उन्होंने उतरना शुरू किया। जैसे जैसे नीचे आए, सब कुछ सामान्य। ऊपर जाते ही फिर वही डरावना एहसास। ये सिर्फ ऊंचाई नहीं थी, क्योंकि एवरेस्ट पर ऐसा कभी नहीं होता। 2001 चीन का हेलीकॉप्टर मिशन। अब आते हैं उस घटना पर जिसके बाद कैलाश को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 2001 में चीन ने एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर मिशन भेजा। मौसम साफ था, कोई तूफान नहीं, सभी इक्विपमेंट बिल्कुल सही। हेलीकॉप्टर ऊपर बढ़ा और जैसे ही वो कैलाश की चोटी के करीब पहुंचा, रेडार बंद, कंपस घूमना बंद, जीपीएस डेड, नेविगेशन सिस्टम फेल, हवा में अजीब भारी दबाव, ऑक्सीजन होते हुए भी सांस लेना मुश्किल। और फिर आसमान में अचानक काली बिजली की चमक, बिना बादल, बिना तूफान, जैसे किसी ने चेतावनी दे दी हो। टीम घबरा गई। हेलीकॉप्टर तुरंत नीचे लाया गया और उसके बाद चीन ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर चढ़ाई हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दी। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही पर्वत है जहां विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर कुछ भी ऊपर टिक नहीं सकता। क्यों? कैलाश के पास जाते ही कंपास, जीपीएस और हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेकार हो जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि धरती का केंद्र बिंदु, एक्सिस मुंडी है। यही वो स्थान है जहां पृथ्वी की अदृश्य ऊर्जा रेखाएं एक दूसरे से टकराती हैं। इसी वजह से इस क्षेत्र में कंपास अपनी दिशा खो देता है। सुई 360 डिग्री पागलों की तरह घूमने लगती है। जीपीएस लोकेशन अचानक गायब हो जाती है। ड्रोन ऊपर उड़ते ही नियंत्रण खो बैठते हैं और सीधा जमीन पर आ गिरते हैं। रेडियो सिग्नल टूट जाते हैं। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह शांत हो जाता है, मानो कोई ऐसी शक्ति मौजूद हो जो हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निष्क्रिय कर देती हो। वैज्ञानिक इसे एक्सट्रीम मैग्नेटिक वेरिएशंस कहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक डेटा इसे पूरी तरह साबित नहीं कर पाया। अब बात करते हैं नासा की रहस्यमयी सैटेलाइट तस्वीरों की। साल 2015 में नासा ने कैलाश पर्वत की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जारी की। इन तस्वीरों में पर्वत की परछाई कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान मुद्रा में बैठी हो। ये कोई साधारण शैडो नहीं थी। इसकी बनावट इतनी सटीक थी कि दुनिया भर में इसे भगवान शिव के ध्यान स्वरूप से जोड़ा जाने लगा। ऐसा शैडो पैटर्न धरती के किसी और पर्वत पर आज तक नहीं देखा गया। और फिर आता है रूसी वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला दावा। 1999 में रूसी वैज्ञानिक एर्नस्ट मुल्दाशिव ने कहा, कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है। उनके अनुसार ये एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। कैलाश की चारों ढलानें लगभग परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पर हैं, ठीक किसी पिरामिड की तरह। उनका दावा है कि पर्वत के भीतर होलो चेंबर्स यानी खाली कक्ष मौजूद हैं। रात के समय उनकी टीम ने अंदर से पत्थरों के गिरने, किसी के चलने और रहस्यमयी ध्वनियां सुनी।
और सबसे चौंकाने वाली बात, ये दावा प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से भी मेल खाता है, जहां लिखा है कि कैलाश पर्वत के भीतर शंभाला नाम का एक विशाल और रहस्यमयी नगर है। संभाला, एक ऐसा अदृश्य नगर जिसका उल्लेख हिंदू, बौद्ध और रूसी ग्रंथों में समान रूप से मिलता है। मान्यता है कि ये नगर कैलाश पर्वत के भीतर स्थित है और यहां एक अत्यंत उन्नत सभ्यता आज भी अस्तित्व में है। ग्रंथों के अनुसार संभाला के निवासी सामान्य मनुष्य नहीं हैं, वे हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, रोग और वृद्धावस्था से मुक्त। कहा जाता है कि वे मानसिक शक्ति से संवाद करते हैं और समय की सीमाओं से परे जाकर भूत और भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। ये सभ्यता तंत्र और विज्ञान दोनों में ही अद्भुत रूप से विकसित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे स्थूल शरीर के बिना भी यात्रा कर सकते हैं। कई संत और विद्वान ये भी मानते हैं कि वेद व्यास, अश्वत्थामा, हनुमान और परशुराम जैसे चिरंजीवी आज भी संभाला में विद्यमान हैं। वहां समय की गति सामान्य संसार से कहीं अधिक धीमी मानी जाती है। कैलाश के दो अकल्पनीय संकेत। कैलाश पर्वत से जुड़ी दो घटनाएं आज भी मानव बुद्धि को चुनौती देती हैं। पहली, स्वस्तिक की छाया। सूर्यास्त के समय कैलाश पर्वत की परछाई एक पूर्ण स्वस्तिक आकार बनाती है। चारों दिशाएं संतुलित, आकृति बिल्कुल स्पष्ट। ऐसा दृश्य संसार के किसी और पर्वत पर नहीं देखा गया। दूसरी, बर्फ पर उभरता ओम। जब ताजी बर्फ जमती है और पर्वत को दक्षिण दिशा से देखा जाता है तो उस पर ओम का प्रतीक उभर आता है। ये आकृति इतनी सटीक होती है कि कैमरे भी इसे स्पष्ट रूप से कैद कर लेते हैं। आज तक विज्ञान इस घटना की ठोस व्याख्या नहीं दे सका है। मानसरोवर और राक्षस ताल विरोधाभास का रहस्य। कैलाश के समीप मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं दो झीलें, लेकिन स्वभाव बिल्कुल विपरीत। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील। इसका जल शांत, निर्मल और स्थिर रहता है। यहां पहुंचने वाले लोग गहरी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। मान्यता है कि इस झील की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। राक्षस ताल, इसके बिल्कुल उलट ये झील अत्यंत खारे पानी से भरी है। जल सदैव अशांत रहता है और यहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं मिलता। लोगों का कहना है कि यहां नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। एक ही क्षेत्र में दो झीलें, एक जीवन और शांति की प्रतीक, दूसरी अराजकता और नकारात्मकता की। विज्ञान आज तक इस पूर्ण विरोधाभास का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया है। ओम और डमरू की रहस्यमयी ध्वनि, कई यात्रियों का कहना है कि जैसे ही वे कैलाश पर्वत के पास पहुंचते हैं, वातावरण में एक अनोखी कंपन महसूस होती है। कहीं दूर से लगातार ओम के जप जैसी आवाज या मानो किसी अदृश्य हाथ से डमरू बज रहा हो। विज्ञान इसे हवा और बर्फ की आपसी टकराहट से पैदा हुई ध्वनि बताता है। लेकिन सवाल वही है, दुनिया में हजारों हिमाच्छादित पर्वत हैं, फिर ऐसी दिव्य ध्वनि केवल कैलाश के आसपास ही क्यों सुनाई देती है? यति, हिमालय का रहस्यमय दैत्य। 2019 में इंडियन आर्मी ने कैलाश क्षेत्र में लगभग 32 इंच लंबे विशाल पदचिह्न पाए। इनकी तस्वीरें आधिकारिक रूप से साझा भी की गईं। स्थानीय लोग इन्हें यति कहते हैं, एक रहस्यमय हिम मानव जिसके बारे में माना जाता है कि वो आधा मानव और आधा भालू जैसा होता है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे पदचिह्न केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार कैलाश के आसपास मिलते रहे हैं। तो क्या यति केवल एक कथा है या हिमालय में छिपा कोई जीवित रहस्य? पांडवों का स्वर्गारोहण मार्ग। महाभारत के अनुसार पांडव और द्रौपदी ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कैलाश की दिशा में स्वर्गारोहण यात्रा आरंभ की थी। एक एक कर सभी गिरते गए, पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भीम। लेकिन युधिष्ठिर अकेले ऐसे थे जो बिना मृत्यु के स्वर्ग तक पहुंचे। इसी कारण कहा जाता है, कैलाश केवल पर्वत नहीं, स्वर्ग का द्वार है। दिव्य अस्त्रों का रहस्य। पुराणों और कथाओं में उल्लेख मिलता है कि कैलाश क्षेत्र में आज भी कई दिव्य अस्त्र छिपे हुए हैं। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर, गांडीव, सारंग और शिरोमणि।
कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से शिरोमणि निकालकर युधिष्ठिर को सौंपी थी। स्वर्गारोहण से पहले कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने उस मणि को कैलाश में छिपा दिया। मान्यता है कि वो मणि आज भी वहीं है, अपने सही समय की प्रतीक्षा में। और वो समय तब आएगा जब कल की अवतार प्रकट होंगे। कैलाश की ओर जाने वाला हर व्यक्ति एक अजीब अनुभव करता है, जैसे समय अचानक तेज हो गया हो। कुछ ही दिनों में नाखून असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं, बाल 10 दिनों में कई महीनों जैसे लंबे लगने लगते हैं, त्वचा ढीली पड़ जाती है, चेहरे पर झुर्रियां उभर आती हैं और शरीर थकान से टूटने लगता है। ये सिर्फ ऊंचाई का प्रभाव नहीं लगता, ये किसी असामान्य समय गति जैसा अनुभव है जो पृथ्वी पर कहीं और दर्ज नहीं किया गया। कैलाश का परफेक्ट शीर्ष। प्रश्नात्मक शैली। दुनिया के लगभग हर पर्वत का शिखर टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े आकार में होता है। हजारों साल का प्राकृतिक कटाव उन्हें खुरदरा बना देता है, लेकिन कैलाश अलग है। उसका शीर्ष ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी ने उसे एकदम सीधी रेखा में काट दिया हो। इतना परफेक्ट, इतना समतल कि आधुनिक मशीनें भी वैसी सटीकता से कट नहीं बना पाती। कई वैज्ञानिकों ने सिर्फ नक्शे और सैटेलाइट इमेज देखकर कहा, यह संरचना प्राकृतिक कम और किसी निर्मित ढांचे जैसी ज्यादा लगती है। 108 पिरामिड और ऊर्जा ग्रिड। रूसी शोधकर्ता एर्नेस्ट मूलदाशेव का दावा है कि कैलाश अकेला नहीं है। उसके चारों ओर 108 छोटे छोटे त्रिकोणीय ढांचे मौजूद हैं, जो सैटेलाइट मैप्स में एक निश्चित पैटर्न में दिखाई देते हैं। सवाल उठता है, एक ही क्षेत्र में 108 पिरामिड जैसी आकृतियां क्या केवल प्राकृतिक प्रक्रिया से बन सकती हैं? इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि यह पूरा इलाका एक विशाल एनर्जी ग्रिड है और कैलाश उसका केंद्र बिंदु। मेरु ज्योमेट्री और ऊर्जा रिसीवर। प्राचीन पुराणों में कैलाश को सुमेरु पर्वत कहा गया है, ब्रह्मांड की धुरी जहां से ऊर्जा प्रवाहित होती है। आधुनिक शोधों में भी कैलाश की आकृति मरकाबा ज्योमेट्री से मिलती जुलती बताई जाती है। ये वही ज्योमेट्रिक संरचना है जिसे ऊर्जा को ग्रहण करने, उसे संचालित करने और आसपास की फ्रीक्वेंसी बदलने में सक्षम माना जाता है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कैलाश एक पर्वत नहीं, बल्कि पृथ्वी की गहराइयों से ऊर्जा प्राप्त कर उसे प्रसारित करने वाला एक विशाल पावर रिसीवर हो सकता है। कैलाश पर्वत को बाकी पर्वतों से अलग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी कहानी पृथ्वी के सामान्य नियमों से बाहर जाती है। जहां पूरा हिमालय लगभग 5 से 7 करोड़ वर्ष पुराने पर्वत निर्माण की देन माना जाता है, वहीं भूवैज्ञानिक संकेत बताते हैं कि कैलाश की चट्टानें उससे भी कहीं अधिक प्राचीन हैं। इतनी पुरानी कि वे हिमालय के टकराव और उत्थान की प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं थीं। यानी जब हिमालय आकार ले रहा था, तब कैलाश पहले से मौजूद था, एक शांत, स्थिर और अलग सत्ता की तरह। यह तथ्य साफ इशारा करता है कि कैलाश पृथ्वी के पारंपरिक पर्वत निर्माण सिद्धांतों में पूरी तरह फिट नहीं बैठता। वो नियमों से जन्मा नहीं लगता, बल्कि नियमों से पहले का है। फिर आता है कैलाश की उल्टी छाया का रहस्य। साल में 2 विशेष समय ऐसे होते हैं जब सूर्य एक खास कोण पर होता है और कैलाश की परछाई इन्वर्टेड यानी उल्टी दिखाई देती है। दुनिया में किसी अन्य पर्वत पर ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता। स्थानीय मान्यताओं में इसे शिव का संकेत कहा जाता है, जहां ऊर्जा साधारण दिशा में नहीं बल्कि उल्टी धारा में प्रवाहित होती है। विज्ञान इस घटना को स्वीकार तो करता है, पर आज भी इसकी संपूर्ण व्याख्या देने में असमर्थ है। और फिर है कैलाश के दक्षिण मुख पर दिखाई देने वाला विशाल द्वार। सैटेलाइट तस्वीरों में वहां एक ऐसा संरचनात्मक आकार दिखता है जो बिल्कुल आयताकार दरवाजे जैसा प्रतीत होता है। सीधी धारें, संतुलित आकृति, लगभग 15 से 20 मीटर ऊंचाई। प्राकृतिक शरण से इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री बनना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। इसी कारण अनेक लोग इसे शंभाला का प्रवेश द्वार मानते हैं, एक ऐसी जगह जो सामान्य दृष्टि और चेतना दोनों से परे है। और अंत में सबसे गहरा रहस्य, कैलाश के नीचे फैला भूमिगत गुफाओं और सुरंगों का जाल। तिब्बती लामा सदियों से कहते आए हैं
कि कैलाश के नीचे एक विशाल टनल सिस्टम मौजूद है जो मानसरोवर, राक्षसताल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और तिब्बत के दूर दराज क्षेत्रों को जोड़ता है। कथाओं में बताया जाता है कि साधु इन मार्गों से यात्रा करते हैं, पर ये गुफाएं सतह पर कभी दिखाई नहीं देती। मानो कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य हो जो दिखता कम है और छिपाता बहुत ज्यादा। ज्ञानागंज, जिसे कुछ ग्रंथों में ग्यंग कहा गया है, भारत और तिब्बत की सबसे गूढ़ और कम समझी गई अवधारणाओं में से एक है। कई सिद्ध संतों का दावा रहा है कि ये कोई सामान्य भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतन भूमि है जो हर किसी को दिखाई नहीं देती। ये वही देख सकता है जिसकी चेतना उस स्तर तक परिपक्व हो चुकी हो। मान्यताओं के अनुसार यहां रहने वाले अमर योगी सांस, भूख और शरीर तीनों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। कहा जाता है कि वे वर्षों तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं, शरीर की जैविक घड़ी को रोक सकते हैं और ऐसे सिद्धांतों में निपुण हैं जिन्हें आज की भाषा में टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। कई शोधकर्ता और साधक मानते हैं कि ये रहस्यमयी क्षेत्र कैलाश पर्वत के प्रोटेक्शन जोन के भीतर स्थित है। कैलाश के आसपास समय केवल इंसान के शरीर पर ही नहीं, बल्कि मशीनों पर भी अजीब प्रभाव डालता है। ये कोई लोक कथा नहीं, बल्कि कई यात्रियों द्वारा दर्ज किया गया अनुभव है। कुछ लोगों की कलाई घड़ियां पीछे चलने लगीं, डिजिटल घड़ियां अपने आप रीसेट हो गईं और मोबाइल फोनों में समय अचानक आगे छलांग लगा गया। कई यात्रियों ने अपने जीवन में पहली बार मिसिंग टाइम का अनुभव यहीं किया, मानो कुछ घंटे अस्तित्व में ही नहीं थे। इससे जुड़ा एक और चौंकाने वाला पहलू है कैलाश की अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। जब कुछ वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए तो उन्होंने असामान्य फ्रीक्वेंसी पैटर्न दर्ज किए। 110 हर्ट्ज जिसे ट्रांस स्टेट से जोड़ा गया, 222 हर्ट्ज जो शरीर की आंतरिक रेजोनेंस से मेल खाती है और 432 हर्ट्ज जिसे कई संस्कृतियों में हीलिंग और शिव तत्व से जोड़ा जाता है। ये वही फ्रीक्वेंसी हैं जिनका उपयोग मंत्रों और प्राचीन मंदिरों की ध्वनिकी में होता रहा है। सामान्यतः प्राकृतिक पर्वत ऐसी संगठित तरंगें उत्पन्न नहीं करते। इसी कारण कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश स्वयं एक विशाल प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी जनरेटर की तरह कार्य करता है। कैलाश के चारों ओर दिखाई देने वाला लगभग 12 किलोमीटर का ऊर्जा वृत्त भी कम रहस्यमय नहीं। कई यात्रियों ने बताया है कि सूर्य की रोशनी पड़ते ही पर्वत के चारों ओर एक गोलाकार प्रकाश घेरा उभर आता है, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी श्वेत और कभी इंद्रधनुषी। यह दृश्य इतना स्थिर और विस्तृत होता है कि विशेषज्ञ इसे रेनबो हेलो ऑफ कैलाश कहने लगे हैं। वैज्ञानिक इसे तीव्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का दृश्य प्रभाव मानते हैं, जबकि स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का अदृश्य सुरक्षा कवच, जहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकतीं। और अंत में कैलाश का रंग। दिन के हर पहर में इसका स्वरूप बदलता है। प्रातः यह सूर्य के स्पर्श से सुनहला लगता है, दोपहर में अचानक चांदी सा श्वेत, मानो पूरा पर्वत एक विशाल क्रिस्टल हो। संध्या के समय यह गहरा नीला दिखने लगता है और सूर्यास्त के बाद लगभग पूर्णतः काला। इतनी स्पष्ट और नियमित रंग परिवर्तन की घटना दुनिया के किसी अन्य पर्वत में नहीं देखी गई। विज्ञान अब तक इसका निर्णायक कारण नहीं दे पाया है। वहीं साधु और तिब्बती परंपराएं कहती हैं यह कैलाश की आंतरिक ऊर्जा के जागृत होने का संकेत है। कैलाश यात्रा से पहले आने वाले रहस्यमय संकेत। कई यात्रियों और साधकों के अनुभव बताते हैं कि जब भी वे कैलाश पर्वत की यात्रा या चढ़ाई का संकल्प लेते हैं तो उन्हें सपनों में अनोखे संकेत मिलने लगते हैं। कुछ को साधु, योगी या दिव्य आकृति दिखाई देती है, तो कुछ को भीतर से आती स्पष्ट चेतावनी सुनाई देती हैं। ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, अभी आगे मत बढ़ो। जिन लोगों ने इन स्वप्न संदेशों को गंभीरता से लिया और अपनी यात्रा स्थगित कर दी, उन्होंने बाद में जाना कि वे किसी बड़े खतरे, दुर्घटना या अनहोनी से बच गए। इसीलिए कई यात्री मानते हैं कि कैलाश अपनी ओर आने वालों को पहले ही सूक्ष्म स्तर पर चेतावनी देता है, एक ऐसी चेतावनी जो केवल संवेदनशील चेतना ही समझ पाती है।
पृथ्वी का कच्छप रूप और कैलाश का केंद्रीय स्थान। पुराणों में पृथ्वी को एक कछुए के स्वरूप में संतुलित बताया गया है, जहां हर दिशा, हर ऊर्जा बिंदु एक गहरे संतुलन में जुड़ा हुआ है। आधुनिक ऊर्जा मैपिंग और जियोमैग्नेटिक अध्ययन भी संकेत देते हैं कि कैलाश पर्वत उसी स्थान पर स्थित है जहां पृथ्वी की कई प्रमुख ऊर्जा रेखाएं एक साथ मिलती हैं। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शोधकर्ता इसे पृथ्वी का हार्ड पॉइंट या ऊर्जा संतुलन केंद्र कहते हैं, मानो पूरी पृथ्वी की प्राकृतिक शक्ति यहां आकर स्थिर हो जाती हो। पृथ्वी का ऊर्जा हृदय और देवताओं का निवास। सनातन परंपरा के अनुसार जहां दिव्यता और चेतन ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है, वही देवताओं का निवास बनता है। कैलाश पर्वत को 33 करोड़ देवताओं की भूमि कहा गया है। इसे गणों का आवास, दिव्य शक्तियों का केंद्र और भगवान शिव की राजधानी माना जाता है। यह क्षेत्र केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि एक सजीव ऊर्जा क्षेत्र है, जहां हर दिशा में चेतना, मौन और आध्यात्मिक कंपन का अनुभव होता है। कैलाश क्षेत्र में मिसिंग टाइम की रहस्यमय घटनाएं। कई यात्रियों ने कैलाश के आसपास एक अजीब अनुभव साझा किया है। उन्हें लगा कि उनके जीवन के 20 से 30 मिनट अचानक गायब हो गए। घड़ियां आगे बढ़ चुकी थीं, लेकिन उन्हें उस समय का कोई स्मरण नहीं था। कुछ लोगों की स्मृति कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह शून्य हो गई, जबकि कुछ को ऐसा महसूस हुआ मानो वे अचानक किसी और स्थान पर पहुंच गए हों। ऐसी लॉस्ट टाइम या मिसिंग मिनट्स की घटनाएं आमतौर पर यूएफओ या रहस्यमय क्षेत्रों से जोड़ी जाती हैं, लेकिन कैलाश को विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां ये सब किसी कृत्रिम हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि प्राकृतिक और ऊर्जा संबंधी कारणों से घटित होता है। कई साधुओं और तपस्वियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत के दुर्गम और ऊंचे क्षेत्रों में आज भी कुछ महाअघोरी गहन तपस्या में लीन है। कहा जाता है कि इन साधकों की आयु सामान्य मानव सीमा से परे है। कुछ को 300 या 500 वर्ष का माना जाता है, और कुछ कथाओं में तो उनकी आयु हजारों वर्षों तक बताई जाती है। स्थानीय विश्वासों के अनुसार ये अघोरी साधारण जीवन नहीं जीते, बल्कि कैलाश क्षेत्र की सूक्ष्म ऊर्जा की रक्षा और संतुलन करते हैं। यही कारण माना जाता है कि कैलाश आज भी अपनी पवित्रता और रहस्य को अक्षुण्ण रखे हुए है। तिब्बती परंपराओं में कैलाश को नवलोकों का द्वार कहा गया है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पर्वत के भीतर 9 ऐसे अदृश्य अस्तित्व हैं जो आपस में गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। ये सत्ता सामान्य दृष्टि से ओझल रहती हैं और केवल उन्हीं साधकों के सामने प्रकट होती हैं जिनकी चेतना एक विशिष्ट स्तर तक विकसित हो चुकी हो। इसी वजह से अनेक विद्वान और रहस्य अन्वेषक कैलाश को एक बहुआयामी संगम स्थल मानते हैं, एक ऐसा बिंदु जहां विभिन्न लोक और आयाम एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मानो ये कोई मल्टी डायमेंशनल गेटवे हो। कैलाश आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि आस्था, ऊर्जा, इतिहास और अलौकिक अनुभवों का जीवंत केंद्र है। कहा जाता है कि यहां विज्ञान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, समय की गति बदल जाती है, ध्वनियां अर्थ प्रकट करती हैं और परछाइयां दिव्य संकेतों में बदल जाती हैं। कई लोगों का दावा है कि यहां आधुनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और यह स्थान अत्यंत प्राचीन सभ्यताओं के अस्तित्व के संकेत देता है। आज भी इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसीलिए कैलाश को पृथ्वी का केंद्र और ब्रह्मांड का हृदय कहा गया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।